जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। हमारे बहुत से नवयुवक और नवयुवतियाँ परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका समय रहते वैवाहिक संबंध नहीं हो पाते, विवाह नहीं हो पाता, और यदि विवाह हो भी जाता है तो अलगाव की, तलाक की स्थिति आ जाती है, या पति पत्नी के मध्य मधुर संबंध नहीं रह पाता। उसका कारण क्या है? ऐसे जातकों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, और जिन जातकों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है उनके साथ ऐसा अक्सर होता है। अब मांगलिक दोष होता क्या है, इसका निवारण क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सुनिएगा। जिस जातक के प्रथम भाव और चतुर्थ भाव में मंगल विराजित है वो जातक पूर्ण मांगलिक कहलाता है, आजीवन मांगलिक रहेगा। और ऐसे जातक का मांगलिक कन्या से ही विवाह होगा। फिर सप्तम भी मंगल होता है, अष्टम मंगल होता है, और 12वें भाव में मंगल होता है। ऐसे जातक अपूर्ण मंगली कहलाते हैं, यानी कुछ समय तक के लिए वो लोग मंगली होते हैं। अष्टम स्थान है तो 22 वर्ष है, 12वें स्थान है तो ज़्यादा 18-21 वर्ष तक है। इस प्रकार से मांगलिक दोष पारित होता है। अब आप कहोगे कि महाराज जी उपाय करने चाहिए? नहीं, पहले ये जान लें कि यदि आपकी कुंडली में कर्क और सिंह लगन उदय हो रही है, कर्क और सिंह लगन में आप पैदा हुए हो, तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। यदि बृहस्पति केंद्र में कहीं बैठा हो, पहले, चौथे, 7वें या 10वें, तो ही मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। लेकिन बहुत से जातक होते हैं जिनके मंगल के साथ राहु या राहु की दृष्टि पड़ रही हो, या शनि की दृष्टि पड़ रही हो राहु के साथ मिलकर, या सूर्य की दृष्टि, या सूर्य बैठा हो इन भावों में, तो वो भी पूर्ण मांगलिक होते हैं। तो उनके लिए बताया गया है कि यदि किसी जातक की कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, 9वें, 12वें शनि बैठा हो तो भी मांगलिक दोष से मुक्त हो जाते हैं। ये सब साधारण उपाय है कुंडली के अनुसार। लेकिन यदि मांगलिक दोष खत्म नहीं हो रहा है तो क्या उपाय करें? कहते हैं मांगलिक दोष के निवारण हेतु तो मांगल्य पूजा करानी चाहिए, मातृ गौरी की पूजा करनी चाहिए, और दूसरी मृत्युंजय जप का पाठ करना चाहिए, अंगारक पूजा। लेकिन हम तो सब साधारण नहीं कर पाते, तो कोई वैदिक विधान है उसकी बात बताएं। वैदिक विधान है, अगर आप लोग मंगल पूजा नहीं कर पाते हो तो अपने गृह में कम से कम 41 दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ करें, या किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा सुंदरकांड कराएं, कम से कम 21 या 41। कोई चीज़ नष्ट नहीं होती, प्रभाव सूक्ष्म हो जाता है, कम हो जाता है। या मृत्युंजय पाठ कराएं, उसके द्वारा भी मंगल दोष कम हो जाते हैं, पूर्ण तरह से नष्ट नहीं होता। अब आप कहोगे महाराज जी जब पूर्ण तरह से नष्ट नहीं होता तो फिर उनको कराने का लाभ क्या है? सुनिएगा। जीवन में कठिनाइयाँ कम हो जाती हैं, परेशानियाँ कम हो जाती हैं यदि हम प्रयास करते हैं। यदि हम प्रयास ही ना करें तो परेशानियाँ बढ़ती रहती हैं और हमें दिक्कत आती रहती है, जीवन उदासीनता हो जाती है। तो इसलिए मांगलिक दोष के निवारण हेतु उपाय अवश्य करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोशिश ये करें कि मांगलिक वर के लिए मांगलिक कन्या, और मांगलिक कन्या के लिए मांगलिक वर का चयन ही अवश्य करें। या फिर शनि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, 9वें, 12वें में बैठा हो तो ऐसे वर का कन्या से, कन्या का वर से विवाह करा दें। या केंद्र में कहीं अगर बृहस्पति बैठा है, या जिसके लगन में कर्क या सिंह लगन है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप विवाह करा सकते हैं।
उससे मांगे दोष नष्ट हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। और फिर किसी ने कहा है कि जब हम किसी चीज़ के प्रति शंका रखते हैं, शंका व्यक्त करने लगते हैं, तो वो स्वतः ही हो जाती है। तो पहले शंका ना रखें, अपने मन से शंका को दूर करके निश्चित होकर अपने पुत्र पुत्री के निमित्त योग्य वर का कन्या का चयन करें और उनकी कुंडलियों का मिलान कराकर ही विवाह कराएं। ये मेरी प्रथम आपको राय है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपका कल्याण करे, समस्त मनोकामना से पूरित करे, आपका जीवन, आपका परिवार धन धान्य सुख समृद्धि यश कीर्ति से सदैव भरा रहे। पंडित प्रभात शर्मा की सबको राम राम।